हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के ध्रुवण की। इसमें आप पढ़ेंगे अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। चलो देखते हैं, समझते हैं अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश के लिए जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ हमारे पास एक बल्ब है और इससे क्या हो रहा है, इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है यूं करके। इससे जो उत्सर्जित प्रकाश हो क्या होगा, वो सभी संभव दिशाओं में गति करेगा। सभी संभव दिशाओं में क्या करेगा, गति करेगा। तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। मतलब क्या परिभाषा रहेगी कि एक ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कैसे होते हैं, सममित रूप से होते हैं, क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इससे चारों तरफ हमारे पास क्या हो रहा है, जिस सोर्स हमारे पास बल्ब है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। सभी संभव दिशाओं में क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब देखिएगा इसको हम किस तरीके से निरूपित करते हैं। जैसे मान लेता हूं कि मैं ये हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है यूं करके, तो यहां से इसकी इस दिशा में भी हो जाएगा आपके पास, इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको निरूपित करने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैसा प्रकाश है, ये हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है। अगर इसको निरूपित किया जाए तो हम इस तरीके से अध्रुवित प्रकाश को निरूपित करेंगे। अगर हम देखें कि अगर यही प्रकाश क्या होता है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से भी निरूपित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसका कंपोनेंट हम वर्टिकल ले आए, इसका वर्टिकल ले आए, इसका हॉरिजॉन्टल ले आए, इसका हॉरिजॉन्टल ले आए, तो हमारे पास क्या रहेगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक लेने के बाद हमारे पास कंडीशन ये रहेगी। हम इस प्रकार से भी अध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश को निरूपित कर देते हैं। यदि हम बोर्ड के प्लेन में इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरफ, इस तरफ जा रहे हैं बोर्ड के प्लेन में, और ऊपर हमारे पास कैसे हैं, ये वर्टिकल हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी निरूपित करेंगे। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पॉइंट लगाने पड़ेंगे, डॉट। तो ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास रहा अध्रुवित प्रकाश को निरूपित करने का तरीका। तो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जैसे कोई भी सोर्स होता है, उसके जो प्रकाश सभी संभव दिशाओं में दिख रहा होता है, सभी संभव दिशाओं में उत्सर्जित हो रहा होता है, वो प्रकाश कैसा होता है हमारे पास, अध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। जबकि ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि सभी संभव दिशाओं में ना होकर के किसी एक दिशा में हो रहा होता है, तो क्या कहलाता है, आपका ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ये हमारे पास अध्रुवित प्रकाश को निरूपित करने के तरीके रहे। तो क्या रहा हमारे पास, ये अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। इसके बाद बात आती है ध्रुवित प्रकाश की। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से ना होकर के किसी एक दिशा में होते हैं, तो क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो जैसे कि हमारे पास ध्रुवित प्रकाश के लिए क्या होता है, इधर देखिए तो अध्रुवित रहा। हम देखते हैं ध्रुवित प्रकाश को कैसे निरूपित किया जाएगा। ध्रुवित प्रकाश, जैसे मान लेता हूं प्रकाश के संचरण की जो दिशा है वो बोर्ड के इस तल में है, तो ये रहा हमारे पास ये रहा। अच्छा, और प्रकाश जो वैद्युत वेक्टर एक कंपन है, प्रकाश तरंग के किस तल में है, लंबवत तल में है। अगर लंबवत तल में है तो हमारे पास इसको इस तरीके से निरूपित किया जाएगा, यूं करके। तो ये रहेगा समतल ध्रुवित प्रकाश को निरूपित करने का तरीका। कब, जब वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा किस तल में, लंबवत तल में। लेकिन हाँ, आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे डॉट नहीं आएंगे इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, जब वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा के समांतर है,
समांतर होंगे। समांतर होंगे तो इसको इस तरीके से, इस तरीके से आपको क्या कर दिया जाएगा, निरूपित किया जाएगा इसको। तो आप समझ गए होंगे कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, कि ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई भी सोर्स है, उससे जो निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। और ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि एक ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर की कंपन प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से ना होकर के सिर्फ किसी एक दिशा में होते हैं, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, आपके पास ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसमें आप समझ रहे होंगे अध्रुवित प्रकाश को निरूपित करने का तरीका, एक तुम्हारे पास ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। और हमारे पास जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, ध्रुवित प्रकाश के लिए क्या होता है कि प्रकाश तरंग इस तरफ जा रही है और वैद्युत वेक्टर की कंपन अगर लंबवत है तो इस तरीके से निरूपित करेंगे। अगर प्रकाश तरंग इस तरीके से जा रही है और वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है वो कैसे हैं, प्रकाश तरंग के संचरण कैसे हैं, समानांतर हैं, तो इस तरीके से निरूपित किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से निरूपित किया जाएगा। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। रूप से होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसके बाद बात आती है ध्रुवित प्रकाश की। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर की कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में न होकर के केवल एक निश्चित दिशा में होते हैं।
ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब समझते हैं प्रकाश का ध्रुवण। देखिएगा, ध्रुवण ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम टूरमेलन क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टूरमेलन क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। टूरमेलन क्रिस्टल में क्या होता है कि इसके एटम्स की लेयर के बीच में क्या होता है? गैप होता है। गैप कैसा होता है? जैसे आपने कोई खिड़की देखी है यूं करके, खिड़की, जैसे ये खिड़की है हमारे पास यूं करके, खिड़की में क्या होते हैं? सरिये लगे होते हैं। तो इस तरीके से ये सरिया है, ये सरिया है एक, ये सरिया है, ये सरिया है, ये सरिया, हॉरिजॉन्टल लगे होते हैं। मैं मान लेता हूं कि इस तरफ क्या है, इस तरफ में एक डोरी लेते हैं और एक दृढ़ आधार से उसको बांध देते हैं। दृढ़ आधार से बांधने के लिए ये हमारे पास दृढ़ आधार रहा, ठीक। दृढ़ आधार से बांध देते हैं और इधर से क्या करते हैं? इस डोरी को हम हिलाते हैं। ये कंडीशन रहेगी हमारे पास। अगर आप इसको वर्टिकल हिलाते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन इसको कंपन करा सकते हैं। अगर इसकी वर्टिकल कंडीशन रहेगी, वेव्स अगर वर्टिकल से जाएंगी मतलब ऊर्ध्वाधर जाएंगी, तो इसमें से वो तरंगें पार हो जाएंगी जो कैसी होंगी? जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर कंपन कर रही होंगी। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल हिलाते हैं इस तरीके से यूं करके, ये कंडीशन हो जाए हॉरिजॉन्टल की यूं करके, तो क्या होगा? इसमें ये तरंगें इसके द्वारा यहाँ पे ही रोक दी जाएंगी। यही कंडीशन होती है टूरमेलन क्रिस्टल में। टूरमेलन क्रिस्टल में क्या होता है? बीच में गैप होता है। जो कंपन हमारे पास कैसे होते हैं? जो कंपन हमारे पास होते हैं ऊर्ध्वाधर, वो तो बाहर निकल जाते हैं, और जो कंपन हमारे पास क्षैतिज होते हैं वो क्या होते हैं? यहीं रोक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास अगर इधर से अध्रुवित प्रकाश जाएगा तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? इस तरफ ध्रुवित हो जाएगा। जैसे इस तरफ से हमारे पास कंपन, हमने एक बार इसको ऊर्ध्वाधर कंपन करा दिए तो ऊर्ध्वाधर कंपन बाहर चले गए। जब हमने क्या किया, इसको क्षैतिज कंपन करा दिए इस तरीके से, तो क्षैतिज कंपन बाहर नहीं जा पाए। जबकि हमारे पास जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसमें जो कंपन होते हैं वो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज सभी दिशाओं में कंपन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो टूरमेलन क्रिस्टल होता है वो उनमें से किसी एक प्रकार के कंपन को बाहर जाने देता है, जिससे उस पर क्या होता है? जो हमारे पास प्रकाश कैसा हो जाता है? समतल ध्रुवित हो जाता है। चलो इसको समझते हैं। जैसे मैंने देखा इधर से हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है और ये हमारे पास टूरमेलन क्रिस्टल है। टूरमेलन क्रिस्टल है, अध्रुवित प्रकाश में हमारे पास क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के कंपन है। दोनों प्रकार के कंपन है। तुम क्या करेंगे? इधर से अगर यहाँ से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जैसे हमारे पास जो व्हाइट कलर, जो सफेद रंग के दिख रहे हैं कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर कंपन है। और जो हमारे पास जो हरे रंग के दिख रहे हैं कैसे हैं? क्षैतिज कंपन है। अब ये टूरमेलन क्रिस्टल क्या करेगा? इसमें से जब ये दोनों प्रकार के कंपन जाएंगे तो इसमें से क्या करेगा? ये क्षैतिज वालों को तो रोक देगा, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर कंपन उनको बाहर जाने देगा, बाहर जाने देगा। तो मैं मान लेता हूं अगर इसकी तीव्रता हमारे पास कितनी है, यहाँ पे तीव्रता अगर हमारे पास I0 है तो आधी तीव्रता इसकी कम हो जाएगी। तो इस तरफ तीव्रता कितनी हो जाएगी हमारे पास? I0/2 हो जाएगी। ठीक। अगर इसी टूरमेलन क्रिस्टल को यूं घुमा दिया जाए, अभी कैसे रखी हुई है? वर्टिकल रखी हुई, ऊर्ध्वाधर रखी हुई है। अगर इसको क्षैतिज कर दिया जाए, अगर ये क्षैतिज कर दिया जाए तब भी क्या होगा हमारे पास? तो जब क्षैतिज कर दिया जाएगा तो इसमें क्षैतिज वाले कंपन तो पार हो जाएंगे, लेकिन ऊर्ध्वाधर वाले कंपन भी पार नहीं होंगे। तब भी हमारे पास तीव्रता क्या रहेगी? हमारे पास I0/2 रहेगी। अगर इसको किसी और एंगल पे घुमा दिया जाए तब भी हमारे पास कंडीशंस यही रहेगी। तो हमारे पास तीव्रता कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब तीव्रता आधी होने का मतलब ये नहीं है प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित है। जैसे सपोज करो एक बल्ब है इधर, यहाँ पे जैसे ये बल्ब है हमारे पास, इससे प्रकाश निकल रहा है, कंपन सभी प्रकार के कंपन होंगे। अगर इसके सामने एक काली शीट रख दी जाए तब भी प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रकाश क्या है हमारे पास समतल ध्रुवित है। तो कहने का आशय ये, अगर
इसको अगर लगातार हम एक घुमाते रहें, घुमाने के बाद प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो है लेकिन फिर उसके बाद कोई अंतर नहीं आता है, तो ऐसा प्रकाश हमारे पास कैसा होता है? जो प्रकाश आ रहा होता है वो हमारे पास अध्रुवित प्रकाश होता है। तो ये प्रकाश हमारे पास यहाँ से आने वाला कैसा है? अध्रुवित प्रकाश है। अब अध्रुवित प्रकाश पता कैसे करेंगे कि हमारे पास ये अब समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे होगा? इसके लिए क्या करते हैं, हम एक टर्मिनेंट क्रिस्टल को एक इस तरफ और लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक सोर्स लिया, बल्ब लिया, बल्ब से आने वाला प्रकाश क्षैतिज भी है, ऊर्ध्वाधर भी है, और टर्मिनेंट क्रिस्टल ये रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास सफेद रंग के कंपन देख रहे हैं कैसे हमारे पास ऊर्ध्वाधर हैं, जो इस टर्मिनेंट क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्षैतिज कंपन रोक लिए जाते हैं। अब इसी के सामने क्या किया हमने, एक ऊर्ध्वाधर ही टर्मिनेंट क्रिस्टल रख दिया, तो क्या होगा, जो कंपन यहाँ से पार होंगे वही कंपन यहाँ से पार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे तीव्रता हमारे पास कितनी है, I0, तो यहाँ कितनी हो जाएगी हमारे पास, I0/2 हो जाएगी। लेकिन जितनी तीव्रता से प्रकाश यहाँ पार हो रहा है उतनी तीव्रता से प्रकाश इस तरफ पार हो जाएगा, इधर भी तीव्रता हमारे पास कितनी हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। अगर सपोज दैट इस टर्मिनेंट क्रिस्टल को हम घुमा दें, इसको हम क्या करते हैं, क्षैतिज कर दें। अगर ये क्षैतिज कर दें, क्षैतिज करने के बाद क्या होगा, जब ये क्षैतिज हो जाएगा तो इसके लिए कंपन कैसे रहेंगे, ऊर्ध्वाधर रहेंगे। इसके द्वारा सारी कंपन क्या होंगे, रोक दिए जाएंगे। तो इस तरफ क्या होगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस क्रिस्टल से निकलने वाला जो प्रकाश है वो कैसा है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी प्रकाश को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए प्रकाश समतल ध्रुवित है या फिर अध्रुवित है, तो क्या होता है, एक टर्मिनेंट क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। एक तो क्या करता है, एक तो इसको पोलराइज कर ही रहा है, ध्रुवित तो कर ही रहा है, चेक करने के लिए क्या होता है, सिर्फ एक की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।